हमने लास्ट जो है पाथ लाइन को, पहले टाइमलाइन को डिस्कस किया, फिर पाथ लाइन को कहा कि पाथ और ट्रेजेक्टरी है जो कि मूविंग पार्टिकल की। अब हम आगे कि हमने ये कहा, पहले हम एक पार्टिकल के ऊपर बैठे थे और देखा कि पार्टिकल कहाँ जा रहा है पाथ लाइन के ऊपर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम एक लोकेशन के ऊपर बैठ गए, एक पॉइंट के ऊपर बैठ गए, हमने एक पॉइंट के ऊपर फोकस कर लिया और उससे गुजरने वाले हर पार्टिकल को देखा कि इससे कौन कौन से पार्टिकल गुजर के गए, और थोड़ी देर के बाद वो पार्टिकल जहां जहां पे भी थे उन सब को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो है स्ट्रीक लाइन। वो क्या है? स्ट्रीक लाइन। अच्छा, फिर क्योंकि तुम और प्रिया एक दूसरे को चाहते हो और मैं तुम दोनों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता, इसलिए तुम। अच्छा, स्ट्रीक लाइन के बाद अब हम देख रहे हैं स्ट्रीम लाइंस। स्ट्रीम लाइंस बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, फ्लो डायरेक्शन को, और ये किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करने से आती हैं। यानी कि अगर आप लोग किसी भी पॉइंट पर हर एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करते हैं फ्लो फील्ड के, तो ये स्ट्रीम लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं या स्ट्रीम लाइंस बनाते हैं। ये हम आ जाते हैं जी यहाँ पे पहले, फिर इसके बाद डिस्कशन करते हैं। ये देखें, ये पाथ लाइन है जो रास्ता फॉलो करते हैं, ठीक है ना। स्ट्रीक लाइंस क्या हैं? स्ट्रीक लाइन बेसिकली यहाँ पे तो यूं आपको ये डायरेक्शन नजर आ रही है, लेकिन स्ट्रीक लाइन बेसिकली ये चीज है कि आप एक पॉइंट पे बैठे थे, वहां से निकलने वाले हर पार्टिकल को आपने देखा, तो थोड़ी देर के बाद हर पार्टिकल जहां पे पहुंचा है उनको मिलाने से स्ट्रीक लाइन बनती है। मैं इसके एक्सप्लेन करने के लिए ना आप लोगों के साथ कुछ शेयर करता हूँ। हाँ जी, आपको ये स्क्रीन नजर आ रही है? अब न्यू स्क्रीन? यस सर। ओके, मैं न्यू स्क्रीन का थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज कर लेता हूँ। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी सर। यस सर। वीडियो की आवाज आ रही है ना साथ में?
ओके, यहाँ तक अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों के साथ कि पाथ लाइन क्या था, कि जो पार्टिकल ने रास्ता फॉलो किया, ठीक है जी। अच्छा, स्ट्रीक लाइन क्या थी? स्ट्रीक लाइन में हम यहाँ पे बैठ गए और यहाँ से देखा कि एक पार्टिकल गुजरा, वो यहाँ पे पहुंच गया, उससे पिछला यहाँ पे पहुंच गया, उससे पिछला यहाँ पे पहुंच गया, सारे पार्टिकल जो यहाँ से गुजर के गए हैं ना, उन पार्टिकल को मिलाया तो स्ट्रीक लाइन बन गया। लेकिन ये तो इसी जैसी हमें नजर आई। तो ये भी तो हो सकता है जैसे शावर होता है अनस्टेडी फ्लो के केस में, कि एक पार्टिकल यहाँ से निकला किसी और तरफ चला गया, दूसरा थोड़ी देर के बाद जो यहाँ से निकला था यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो थोड़ी देर के बाद जब यहाँ से निकले वो पार्टिकल जहां जहां भी पहुंचे, आप उन सबको मिला दें तो वही क्या होगी? स्ट्रीक लाइन होगी। ये बात समझ आ गई ना? अभी स्टेडी और अनस्टेडी का केस मैंने अभी डिस्कस नहीं किया हुआ, जिसकी वजह से कहते हैं कि स्टेडी में पाथ लाइन और ये दोनों एक जैसी दिखती हैं, लेकिन अभी स्ट्रीक लाइन की समझ आ गई आप लोगों को बात? दो चीजें हुई अभी, पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन। तो सुन पा रहे हैं आप मुझे बेटा? आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैंने शायद आप लोगों को अब सही, आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रहे होंगे, आप अनम्यूट कर सकते हैं आप अपने आप को। यस सर। और आ रही सर है? सर ये जो सर एक तो हम ये कहते हैं कि जो फ्लूइड्स होते हैं मतलब गैस हो सकती है या फिर लिक्विड हो सकता है कोई हाँ भी। हाँ बिल्कुल। तो सर जो लाइट है उसको हम फ्लूइड नहीं कह सकते लाइट कैसे फ्लूइड हो सकते हैं? सर, क्योंकि अगर लाइट भी है तो मतलब जैसे कि कोई चीज़ मतलब हम इस्तेमाल करते हैं तो लाइट के जो पॉइंट होते हैं फ्लूइड जहाँ का पर रोशनी पड़ क्राइटेरिया रही क्या है है? फ्लूइड का क्राइटेरिया क्या है? सर, एवरीथिंग दैट कैन फ्लो। That deform continuously under the action of shear stress। जी सर। यानी कि जब आप लोग क्या करते हैं, shear स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो डिफॉर्म हो, तो आप लाइट के ऊपर कहां से स्ट्रेस अप्लाई करेंगे? कैसा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे? और वो कॉन्टिन्यूस डिफॉर्मेशन उसके अंदर आनी चाहिए, ठीक है? जी सर। अच्छा, यहाँ पे पाथ लाइन और स्ट्रीक लाइन हुआ है, अभी कंटिन्यू करते हैं इसी कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी बेटे। सर, पाथ लाइन में और स्ट्रीट लाइन में ये डिफरेंस है कि पाथ लाइन एक ही पार्टिकल की का रास्ता है, वेरी मूविंग, गुड। हाँ जी। और सर स्ट्रीट लाइन में हर पार्टिकल को मिलाने के बाद नहीं, जो लाइन बनती है। वो एक पार्टिकल, मतलब 5 सेकंड की बात करते हैं बेटे, एक मखसूस टाइम को हम 5 सेकंड ले लेते हैं। एक पार्टिकल ने 5 सेकंड में जो रास्ता ट्रेवल किया ना, वो पाथ लाइन हो गया, ठीक है, जो रास्ता फॉलो जी किया। सर। जबकि जी सर। वो उन 5 सेकंड में, स्ट्रीक लाइन की जब हम बात करेंगे तो हम एक पॉइंट को, इस पोजीशन को देखते रहेंगे, इस पोजीशन को, और 5 सेकंड में यहां से गुजरने वाले हर पार्टिकल को देखेंगे कि 5 सेकंड में यहां से गुजरने वाला पार्टिकल, हर एक पार्टिकल कहां कहां गया है। तो 5 सेकंड में यहां से जो पार्टिकल जहां जहां भी पहुंचा है, आप उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे तो वो स्ट्रीक लाइन होगी। जी सर। क्लियर थैंक बात? यू सर। आगे सर। ओके, जी सर। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं।
ओके। तो अब स्ट्रीम लाइन, जो स्ट्रीम लाइंस हैं वो बेसिकली क्या हैं, टेंजेंट हैं जो कि डायरेक्शन को, टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है जी बेटे। स्क्रीन आप लोगों के पास आ गई ना अब दूसरी? यस सर। ओके। थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फॉर अनस्टेडी फ्लो। अनस्टेडी फ्लोज के अंदर ऐसा होता है कि स्ट्रेट लाइन, स्ट्रीम लाइन, पाथ लाइन सारे के सारे जो है वो डिफरेंट शेप्स की होती हैं। चूंकि जब हम स्टेडी फ्लो की बात कर रहे होते हैं तो उस वक्त तो जो पार्टिकल्स हैं वो उनके अपनी एक ही पाथ को फॉलो कर रहा होता है, तो उसमें पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन जो है वो सारी की सारी एक जैसी होती हैं। We obtain a continuous sheet of water. If we consider individual water particle, we see that each particle once ejected follows the straight path line. The path line are straight lines as shown. On the other hand, if we inject dye into the water and it exits the hole, he will generate a streak line and it takes the shape of an expanding sine wave as shown. मतलब सादा सी बात है बेटा कि जिस तरह शावर से वाटर ड्रॉपलेट्स निकल रहे होते हैं, ठीक है ना, तो इसकी कोई भी शेप हो सकती है, लेकिन इसकी शेप एक जैसी कब होती है? अच्छा, उसके बाद ये उनकी इक्वेशंस हैं। एक चीज हमने अभी तक डेफिनेशन पढ़ी, पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइंस, इनकी डेफिनेशंस क्या है। आगे इनकी इक्वेशंस हैं, dy ओवर dx इज इक्वल टू u ओवर v ओवर u। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन है। जब पाथ लाइन की बात करते हैं तो वो रास्ते की बात है, तो x इज इक्वल टू एक्स पी ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू वाई पी ऑफ टी। ये हमारे पास के dx ओवर dt u है। x डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रही हैं पार्टिकल की वो u कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, y डायरेक्शन में जो चेंजेस आ रही हैं वो v कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। ये पाथ लाइन की हमारे पास जो है वो इक्वेशंस है। ऐसे ही हमारे पास जो है वो स्ट्रीक लाइंस की अगर हम बात कर रहे होते हैं कि स्ट्रीक लाइंस के लिए हम उनको कंपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं कि स्ट्रीक लाइन बेसिकली किसी एक x नॉट, y नॉट और t नॉट पॉइंट के हवाले से कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर बैठ गए, उसके बाद टाइम के लिहाज से जो उसके x कंपोनेंट में और y कंपोनेंट में चेंजेस आ रही हैं वो हमारे पास स्ट्रीक लाइंस हैं। तो ये स्ट्रीक लाइन की इक्वेशन है पहली स्ट्रीम लाइन की। तो ये तीनों की इक्वेशंस भी ड्राइव करनी आप लोगों को आ सकती हैं, और पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइंस का जो डिफरेंस है वो आप लोगों से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है जी, अ वेलोसिटी फील्ड इज गिवन बाय v इज इक्वल टू axi प्लस ayj। ये देखें वेलोसिटी का x कंपोनेंट भी है, y कंपोनेंट भी है। ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या थी मेरे पास? dx ओवर dy ओवर dx इज इक्वल टू v ओवर u। तो ये देखें dy ओवर dx इज इक्वल टू v ओवर u। v क्या है? y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि माइनस ay है। ये देखें y कंपोनेंट क्या है? माइनस ay, और u क्या है? ax। तो इन जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो y ओवर x आ जाएगा। तो मेरे पास dy ओवर dx इज इक्वल टू माइनस y ओवर x आ गया। इसको इंटीग्रेट कर लें तो ln ऑफ y इज इक्वल टू माइनस ln ऑफ x प्लस c। तो इसको आप लोग जब इकट्ठा लिखेंगे तो ln ऑफ x परे जाके प्लस हो जाएगा, ln ऑफ x प्लस ln ऑफ y। तो ln के अंदर अगर प्लस हो रहा हो तो x और y मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ln ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c1, तो एक्स वाई इज इक्वल टू e पावर c आएगा। आप जब सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू e पावर c आएगा, लेकिन e पावर c भी तो कांस्टेंट ही है, इस वजह से उसने उसको c लिखा हुआ है यहाँ पर, इस वजह से उसने उसको यहाँ पर कांस्टेंट लिख दिया। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। प्लॉट स्ट्रीम लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट x नॉट y नॉट। आप एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ ड्रा कर लें तो वो आपके पास जो है वो स्ट्रीम लाइन का ग्राफ आ जाएगा जो कि कहां से पास कर रहा हो, जो 2 और 8 से पास कर रहा हो। तो देख लेते हैं जी, 2 और 8 से पास कर रहा है तो उसके अंदर x नॉट और y नॉट की जगह पे 2 और 8 पुट करके देखें तो एक्स वाई इज इक्वल टू 16 बनेगा। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 16 की आप क्या कर लेंगे,
इक्वेशन ड्रा कर लेंगे। वैसे स्ट्रीमलाइन एक्स वाई इक्वल टू सी, सी की जगह पे 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें आप, तो मुख्तलिफ किस्म की ये लाइंस बनेंगी। और वो लाइंस बनेंगी कैसे, उसकी शेप यहाँ से आप लोगों को देखें नजर आ रही होगी। ये जो शेप है ना, ये ऊपर नीचे मुख्तलिफ किस्म की शेप आपको नजर आएंगे। लेकिन उसमें से फिर एक ऐसी जो एक्स वाई इक्वल टू 16 के बराबर हो, तो वो आप लोगों ने एक लाइन ड्रा कर लेनी, ग्राफ बना लेना, यूं कह लें एक्स वाई इक्वल टू 16 का। अच्छा, तीसरा पार्ट क्या है जी, वेलोसिटी बतानी है 28 के ऊपर, 28 के ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है। तो v इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस माइनस ए वाई जे है, तो x और y की जगह पे 2 और 8 पुट कर दें, और a की वैल्यू उसने दे रखी है हमें ना, a की वैल्यू उसने हमें खुद दे रखी है, ये रहा, a इज इक्वल टू 0.3 पर सेकेंड। a की Yes, जगह पे a की वैल्यू और एक्स वाई की जगह पे 2 और 8 की वैल्यू पुट कर दें, तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो भी आंसर आएगा वो वेलोसिटी एट 28 आ जाएगा। If particle passing through the point x naught y naught is at time t is equal to 0, determine the location of the particle at t is equal to 6। अगर x naught y naught उसकी स्टार्टिंग पोजीशन है, तो फिर आप लोगों ने t is equal to 6 पे उसकी पोजीशन बतानी है। तो वेलोसिटी की पहले आप लोग इक्वेशन, क्योंकि आप लोग 6 सेकंड के बाद उसकी लोकेशन ड्राइव करना चाह रहे हैं, तो हम उसकी जो है वो स्ट्रीक लाइन ड्रा करते हैं कि dx ओवर dt u के बराबर होता है जो कि ax है, और dy ओवर dt जो है वो v के बराबर होता है जो कि माइनस ay है। तो हम यहाँ से x और y का रिलेशन निकाल लेते हैं कि x बराबर होता है x नॉट e पार 80 और y बराबर है y नॉट e पार माइनस 80। तो अब आप लोग टाइम की जगह पे टाइम की वैल्यू जितनी चाहे पुट कर लें, तो उतने टाइम के बाद x और y की पोजीशन आपके पास आती रहेगी, उतने टाइम के बाद आपके पास x और y की पोजीशन आती रहेगी। अच्छा जी, वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल, अब d के ऊपर d वाली पोजीशन पे वेलोसिटी बतानी है, यानी कि इसमें जो आप लोगों ने 6 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन निकाली है ना, 6 सेकंड के बाद उसकी पोजीशन है जी 12.1 और 1.32, x ये है और y ये है। तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी, आप x और y की जगह पे ये वाली वैल्यूज आप पुट कर दें, तो वेलोसिटी एट पोजीशन आफ्टर 6 सेकंड आ जाएगी। पाथ लाइन की इक्वेशन ड्रा करने के लिए ये थी पाथ लाइन की इक्वेशन, x इक्वल टू x नॉट e पार 80, y इक्वल टू y नॉट e पार 80। तो e पार 80 की वैल्यू एक जगह से निकाल के दूसरे के अंदर पुट कर दें, तो y ओवर y नॉट, x ओवर x नॉट इज इक्वल टू y नॉट ओवर y, तो x y इज इक्वल टू x नॉट y नॉट, और ये 2 और 8 के ऊपर आपने पाथ लाइन बतानी है, तो x नॉट y नॉट की जगह पे 2 और 8 पुट करें, तो x y की वैल्यू जो है 16 आ गई है मेरे पास। तो इस तरीके के बड़े सिंपल से क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हमने अब वेलोसिटी की बात कर ली कि वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी फील्ड की बात कर ली और डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स उससे रिलेटेड देख लिए। अच्छा, अब मैं बात करता हूं स्ट्रेस फील्ड की। अच्छा, स्ट्रेस फील्ड पे जाने से पहले ना मैं इसकी एक्सरसाइज पे आता हूं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है ना वो हम देखते हैं, और वो मैं आप लोगों से पूछता हूं कि वो वाले हम क्वेश्चन करने में कामयाब हो पाएंगे कि नहीं। फर्स्ट चैप्टर की जो एक्सरसाइज है, मतलब सेकंड की जो एक्सरसाइज है बेसिकली, उसकी तरफ हम जाते हैं पहले। पहला क्वेश्चन क्या है जी इसका, हमने बताना है कि फ्लो 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो यहां से आप जरा देख के मुझे बताएं कि फ्लो जो है 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। पहले पार्ट के बारे में बताइएगा। सर पहला शायद 1 डायमेंशनल है क्योंकि इसमें x सर 2 डायमेंशनल है, y भी इसमें आता है, x और y। हाँ जी, कौन कौन बताएगा, और बताएं कोई। सर 2 डायमेंशनल। कैसे पता चला 2 डायमेंशनल? सर क्योंकि x और y पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। स्पेस 2 स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है? 2 स्पेस कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से 2 डायमेंशनल है। अगला बताएंगे।
सर ये वन डायमेंशनल ये भी 2 में। टू है। है, एक्स और वाई दोनों नहीं। नो सर ये 2 डायमेंशनल है। 2 अगला जो है सर ये वन डायमेंशनल है। 1 One डायमेंशनल। इससे अगला, 1 वन ये डायमेंशन। 1 अच्छा डायमेंशनल। इसका मतलब 1 2 डायमेंशनल का पता चल गया। दूसरा पार्ट क्या है? जी सर। जी सर। वेदर द फ्लो इज स्टेडी और अनस्टेडी। and अब स्टेडी वो होता है जो कि टाइम पे डिपेंड नहीं टाइम पर- करता, जी सर। और अनस्टेडी वो होता है जो टाइम पे डिपेंड करता है। तो अब जरा देख के बताएं कि ये स्टेडी है कि अनस्टेडी है। सर फर्स्ट जो है वो पहला तो अनस्टेडी है अनस्टडी है। पहला और अनस्टेडी है, सेकंड स्टडी है और थर्ड भी स्टडी है दूसरा स्टेडी है, फोर्थ भी स्टडी है तीसरा भी स्टेडी है, फोर्थ भी स्टडी चौथा भी स्टेडी है, पांचवा और भी फिफ्थ अनस्टडी है। अनस्टडी है पांचवा अनस्टेडी है। अनस्टेडी तो अब पता चल गया आप लोगों को छठा ना? स्टडी है। जी सर। छठा स्टडी। जी सर। सातवां भी अनस्टडी है और आठवां स्टडी। ओके ओके ओके, चलें इसकी बात होगी फिर। जी सर। हाँ, स्टडी का अनस्टडी का पता चल गया। दूसरा भी ऐसा ही क्वेश्चन है जी, इसमें भी आपने 1 2 और 3 डायमेंशनल के बारे में बताना है और स्टडी अनस्टडी के बारे में बताना है, ठीक है ना? जी सर। इसके बारे में बताएं क्या कहते हैं। A viscous liquid is sheared between two parallel discs. The upper disk is rotates. अच्छा, the velocity given by E theta r omega z over h. और what are the dimensions of the velocity field? Does the velocity satisfy the appropriate physical boundary conditions? What are they? ये कौन सी फॉर्म आ गई है वेलोसिटी की? ये हमारे पास सर टू बेसिकली डायमेंशनल। हाँ 2 डिस्क के दरमियान में है, ये 2 पैरेलल जैसे यूं कह लें कि प्लेट्स के दरमियान में होती है। तो